नमस्कार बच्चों। बेटा ये है हिंदी का कार्यपत्रक 10, तिथि 6 अगस्त 2021। बेटा यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और एक साथ में चित्र दिया हुआ है। तो देखते हैं आपको इस चित्र में क्या है। पहले देखिए, इस चित्र में एक लड़की बैठी है और एक पेड़ साथ में है, जिससे वो ऐसा लग रहा है जैसे बातें कर रही हो। ठीक है, तो अब देखते हैं गद्यांश में क्या दिया हुआ है। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए हैं। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था। पेड़ के पास कद्दू की बेल भी थी। उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी बेल पर बड़े बड़े कद्दू, ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए, छोटे बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि तभी उसके सिर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता? तो आपने सुना कि उसके साथ जो हुआ, उसने इस गद्यांश में आपको वो बताया। अगर बड़ा कद्दू ऊपर से गिरता तो क्या होता उसका, है ना, फिर तो परेशानी हो जाती। तो चलिए आइए देखते हैं इसके प्रश्नों में क्या है कि सुनिधि कहाँ घूमने गई हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल, पहाड़ों पर घूमने गई हुई थी। सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? तो उसने पहली बार देखा था अखरोट का पेड़। उसके बाद सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? तीसरा प्रश्न, उसने क्या देखकर हैरानी हुई उसे कि छोटे अखरोट, बड़े कद्दू या दोनों? तो उसको दोनों ही चीज़ों से हैरानी हुई थी, क्योंकि उसको लगा कि छोटे अखरोट बड़े पेड़ पर हैं और बड़े कद्दू छोटी बेल पर हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, सुनिधि के सर पर क्या आकर गिरा था? तो बताइए क्या गिरा था? बिल्कुल ठीक, अखरोट उसके सर पर आकर गिरा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने क्या कहा? अब वो आपको बताना है। सुनिधि ने क्या कहा था अखरोट गिरने के बाद? उसको लगा था कि पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक हैं, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता? सुनिधि ने यही कहा था ना कि अगर पेड़ पर अखरोट की बजाय कद्दू होते तो उसका क्या हाल होता था। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ दिया हुआ है कुछ करने के लिए कि सुनिधि की तरह आप अपनी इसी प्रकार की घटना याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों को भी अपने साथ बीती कोई घटना ऐसे ही, वो मज़ेदार भी हो सकती है, वो थोड़ी कोई समस्या भी हो सकती है उसमें। तो जो भी कुछ ऐसी घटना आपके दिमाग में आए, आप उसको ज़रूर लिखकर अपनी कॉपी में अपनी अध्यापिका के पास भेजेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों।